हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। जम के तैयारी चल रही होगी, प्लानर को ढंग से फॉलो किया जा रहा होगा। 100 में 100 की तैयारी है, टॉप मोस्ट इंडिया के कॉलेज की तैयारी है। सर, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कुछ मैं आपको बताता हूं इस बार, जो मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये करना है, इसका मतलब ये है कि इन एक्सपेक्टेड टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी है। यानी जब मैं पढ़ूंगा चैप्टर वाइज तो मुझे इस पे 100% फोकस करना है, 100% इनको लर्न ही करना है और 100% इनके क्वेश्चंस भी, केस स्टडीज भी, एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो सर चैप्टर वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। चैप्टर नंबर 1, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में देना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। और इसके साथ इसका सबसे आखिरी मुद्दा, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसके एमसीक्यू बहुत ध्यान से करेंगे, केस स्टडीज भी इनकी बहुत ध्यान से करेंगे सर। फिर अगला अपना चैप्टर आता है सेकंड, बहुत ही चहेता, बहुत ही प्यारा चैप्टर। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, टेलर सर के 4 और टेक्निक 7। टेक्निक्स पे बहुत ध्यान से फोकस करेंगे, क्योंकि बच्चा फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को तो ढंग से याद कर लेता है, लेकिन टेक्निक्स पे ढंग से वो फोकस नहीं कर पाता, इसलिए टेक्निक्स को बहुत ध्यान से करेंगे सर। तीसरा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, उसमें टॉपिक ही एक ही बनता है और सर वो है डायमेंशन, है ना। आपको बताइए SLEPT, ये हमें ध्यान से पढ़ के जाने हैं, इनकी केस स्टडीज को बहुत ध्यान से फोकस करना है। चौथा चैप्टर जो प्लानिंग के बारे में बात करता है, तो मोस्टली बच्चे फंसे रहते हैं टाइप्स ऑफ, ओ सर क्या कहते हैं, हमारा स्टेप्स ऑफ प्लान होगा, इंपॉर्टेंस, है ना। देखो स्टेप्स ये सब तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन जो मुझे लगता है इस बार एग्जाम में पूछे जाना चाहिए, एग्जाम में इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले रखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है सर, मजा आ गया सर। आगे बताइए सर। पांचवा चैप्टर अगर आप देखें तो उसमें पिछली बार से जो टॉपिक नहीं था, नया जुड़ा, वो है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर फोकस करेंगे। साथ के साथ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये टॉपिक सदाबहार टॉपिक हैं, जिसमें बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट करता है खुद के दिमाग में और एग्जाम में मुश्किल से पहचान पाता है। सीक्रेट वर्ड्स मैंने आपको इसके बताए हैं कि डेलीगेशन में कैसे सीक्रेट वर्ड देखने के लिए मिलते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे सीक्रेट वर्ड देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं सीक्रेट वर्ड पे फोकस करके केस स्टडी को पहचानना है। आपको सब पता है, सब आता है, अब पूरी की पूरी तैयारी मैंने आपको करा रखी है, तो घबराना नहीं है सर। डायरेक्टिंग के चैप्टर में जो सबसे एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, कम्युनिकेशन, स्पेशली बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स के चैप्टर को करके जाना है, 100% इसकी केस स्टडी और एमसीक्यू करके जाने हैं। हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इस चैप्टर में से प्रायोरिटी में इसे पढ़ना है सर। फिर 7वें चैप्टर पे हम पहुंच जाएंगे सर, ठीक है। सॉरी, ये 7वां तो ये है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के चैप्टर पे आते हैं। छठा चैप्टर स्टाफिंग का चैप्टर। स्टाफिंग के चैप्टर पे आएंगे तो सर रिक्रूटमेंट वाला एक टॉपिक है जो बहुत खास है, राइट है बात। तो रिक्रूटमेंट को बहुत खास तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और एक ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये है ना। फिर पहली बुक का आखिरी चैप्टर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के टॉपिक में जो हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो है रिलेशनशिप, रिलेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एंड प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। सॉरी, controlling is looking forward and planning is looking backward। ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है। क्लास में सेम डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है।
फिर सर 8वें टॉपिक के बाद, 8वें चैप्टर के बाद हम 9 चैप्टर पे आएंगे। 9 तो हमारी पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है, उसमें से सब प्रायोरिटी है। देखो फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सारे पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल, मतलब ये अकेला ऐसा चैप्टर है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो प्रैक्टिकली आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फ्यूचर स्टडीज, चाहे आप सीए करें, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे एमबीए करें, सब जगह वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी आएगी। लेकिन फिर भी इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये जरूर करना है सर, ठीक है, राइट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो किया था। फिर 10th चैप्टर आता है जिसके जो बताता है सेबी के बारे में। तो फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे करके आना है सर। फिर 11वां चैप्टर, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो बनने की संभावना है प्रोडक्ट एंड प्रमोशन के अंदर पीआर, है ना। प्रमोशन के अंदर प्रमोशन टूल्स भी होते हैं, फेस टू फेस यानी कि सेल्स पर्सन भी होता है, पीआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 12th वाला चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है, इसमें हाईली एक्सपेक्टेशन है एनजीओ के पूछे जाने की, एनजीओ और एनजीओ के रोल्स क्या होते हैं, और साथ साथ जो सदाबहार है वो तो छोड़ ही नहीं सकते, राइट्स। सर ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप देखें ध्यान से, एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। हर एक चैप्टर में से ये आप ए कैटेगरी में रखेंगे, प्रायोरिटी में रखेंगे, यानी ए कैटेगरी, है ना। इसके बाद बी कैटेगरी में बाकी के टॉपिक रखे जाएंगे कि जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और लेकिन जब भी चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले अपना दिमाग इन्हीं टॉपिक पे लगाएंगे, ए कैटेगरी वाले टॉपिक पे लगाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ूंगा तो चैप्टर नंबर 2 पे पहले मैं टेक्निक्स पढ़ दूंगा ताकि फिट हो जाए दिमाग में। फिर मैं हेनरी फयोल और टेलर सर के प्रिंसिपल पढ़ूंगा। जब मैं प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लान को कवर करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ये बाद में करूंगा। बात समझ में आई ना। ऐसी अगर मैं सेकंड बुक में जाऊंगा तो पहले मैं फंक्शंस ऑफ सेबी को सबसे पहले कवर करूंगा, उसके बाद प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारी बातें मैं बाद में करूंगा। जब मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक करूंगा तो पहले एनजीओ करूंगा, फिर राइट्स करूंगा, उसके बाद रेमेडीज टू कंज्यूमर, रिड्रेसल एजेंसीज, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये मैं फिर बाद में करूंगा। तो मेरे दोस्तों ए कैटेगरी के टॉपिक चैप्टर शुरू करने से पहले आपको अपने दिमाग में रखना है, इसके क्वेश्चन मुझे पहले करने हैं, ये मुझे पहले रिवाइज करना है, इसके एमसीक्यू सबसे पहले मुझे करने हैं। तो उम्मीद है इन टॉपिक्स के साथ अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से इस साल की मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये टॉपिक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत हाईली चांस है इन टॉपिक्स के आने की, तो इनको जरूर पढ़ना है पहले, बाद में छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 90-80 नहीं है जो छोड़ दूंगा, हमारा टारगेट तो 100 में से 100 है। अगर 100 में से 100 का टारगेट है तो मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता, प्रायोरिटी वाइज जान लगा देनी है। तो दोस्तों उम्मीद है माँ बाप का सपना पूरा करने का वक्त आ चुका है। उम्मीद भरी निगाहों से वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखों का सपना, उनकी आंखों की चमक सिर्फ आपके हाथों में है, आपकी कलम में है। 3 घंटे में जो आपने कर दिया वो दिख जाएगा कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है, आपने आखिरी के दिन में कितनी जान लगा देनी है। वर्ल्ड कप फाइनल की तरह होता है कि दिलो जान, आत्मा, शरीर सब कुछ झोंक देना है, मरना पड़े तो मरने की हालत तक चले जाएंगे, लेकिन जान इतनी लगा देंगे कि दोबारा रिग्रेट का मौका ना मिले। क्योंकि दोस्तों एक बार ये मार्च आएगी, एक बार ये एग्जाम होगा, एक बार ये आप बोर्ड देंगे, क्या सोचो अगले साल आप दोबारा बोर्ड से एग्जाम दोगे, दोबारा CUT दोगे? नहीं। 1 एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट एंड द लास्ट चांस यही होता है अपने सपनों को पूरा करने का। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, आपके माँ बाप के साथ मैं खड़ा हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ आप सबके सपनों को, अपने सपनों को पूरा करेंगे।